ऑलराइट गाइस, माय नेम इज़ कुमार प्रीतम और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिक ऑपरेशन इन स्टैक क्या होता है। स्टैक इज एन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा और जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले डिलीट होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन इन स्टैक। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो स्टैक में परफॉर्म किया जाता है वो है पुश ऑपरेशन, और जो दूसरा ऑपरेशन जो स्टैक में परफॉर्म किया जाता है वो है पॉप ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग पुश ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पुश ऑपरेशन के बारे में, पुश ऑपरेशन का हम लोग कोई एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और पॉप ऑपरेशन का हम लोग स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। अगर किसी ने पुश 3 ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, इसका मतलब कि इस स्टैक में 3 इंसर्ट हो गया। फिर से अगर किसी ने पुश 4 ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, इसका मतलब इस स्टैक में 4 इंसर्ट हो गया। फिर से अगर किसी ने पुश 5 ऑपरेशन को कॉल किया है, इसका मतलब स्टैक में 5 पुश हो गया। अब हम लोग देखेंगे पॉप ऑपरेशन। अगर किसी ने पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, इसका मतलब स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट अब डिलीट हो गया। फिर से अगर किसी ने पॉप ऑपरेशन को कॉल किया है, इसका मतलब स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट जो कि अब 4 है, ये अब डिलीट हो गया। अब हम लोग पुश और पॉप ऑपरेशन का कोड देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ARR नाम का एक एरे लिया है जिसका साइज हमने 50 डिक्लेयर किया है। उसी के साथ हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया है जो कि फ़िलहाल -1 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग पुश ऑपरेशन करेंगे तब यहाँ पर एक इंट टाइप का एज अ पैरामीटर वेरिएबल पास होगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन। स्टैक ओवरफ्लो वो कंडीशन होता है जब ये पूरा स्टैक भरा हुआ हो और फिर भी हम लोग कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस कंडीशन को हम लोग स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। तो सबसे पहले जब भी पुश ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन चेक करते हैं। इसके लिए हम चेक करेंगे इफ़ स्टेटमेंट लगा करके कि ये जो टॉप इंडेक्स को टॉप वेरिएबल है, ये अगर यहाँ से मैक्स -1 यानी कि मैक्स यहाँ 50 है, अगर ये 49 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है यानी कि ये सबसे ऊपर वाले एलिमेंट है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा स्टैक का मैक्सिमम साइज़ 50 है। इसीलिए अगर टॉप बराबर मैक्स टॉप इक्वल टू मैक्स -1 हो गया, तब हम लोग स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन प्रिंट कर देंगे और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन नहीं है, टॉप कहीं ये इस बीच में है, तब हम लोग टॉप को 1 बढ़ा करके उसके अंदर आइटम को इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे टॉप है तो टॉप +1 यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पॉप ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से पुश ऑपरेशन में स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन चेक हुआ था, उसी तरह से पॉप ऑपरेशन में स्टैक अंडरफ्लो का कंडीशन चेक होता है। स्टैक अंडरफ्लो वो कंडीशन होता है जब स्टैक पूरा एम्प्टी हो और हम लोग कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, तब उस कंडीशन को हम लोग स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। इसको चेक करने का तरीका है कि इफ़, ये भी इस इफ़ स्टेटमेंट लगा करके चेक होता है। इफ़ टॉप इक्वल टू -1 यानी कि ये जो टॉप वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, अगर ये -1 पे है, इसका मतलब स्टैक पूरा खाली है। ये तब हम लोग प्रिंट कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अगर स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन नहीं है, तब हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसमें से एक इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना करके उसके अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है
उसको इंसर्ट कर देंगे और टॉप को फिर यहाँ से माइनस माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए कि टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो टॉप यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है। और लास्ट में आकर के हम जो एलिमेंट डिलीट हुआ उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर एक मेन मेथड लिखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग पुश पॉप सारे ऑपरेशन को लिखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।